आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। ये बात सही है कि बीजेपी सेफ बैटिंग करने में लगी है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि आनंद मोहन की रिहाई का फैसला गलत है, क्योंकि देखिए, आनंद मोहन की रिहाई का फैसला बीजेपी इसलिए गलत नहीं कह सकती है क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने फरवरी महीने में यह कहा था कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया था कि जब देश में राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है, माफी दी जा सकती है, तो फिर आनंद मोहन को क्यों नहीं। देखिए, आनंद मोहन के बारे में सुशील मोदी का मानना रहा है कि वे गलत तरीके से फंसाए गए थे, अनावश्यक रूप से परेशान हुए थे। लेकिन सुशील कुमार मोदी अब दूसरे तरीके से हमलावर हैं। वे कह रहे हैं कि आनंद मोहन के बहाने माई समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण के 26 बंदियों को छोड़ा गया। देखिए, 27 बंदियों की जो रिहाई हुई है उसमें कई मुसलमान और यादव भी हैं, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि बूथ लूटने के इरादे से, देखिए अब बूथ लूटने की परंपरा तो रही नहीं है, बूथ लूटा भी नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, राजनीति हो रही है, और राजनीति जो है वो जातीय राजनीति के रूप में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के ही दूसरे बड़े नेता जो सारण के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी ने, उन्होंने एक और बड़ी डिमांड कर दी है, और यह डिमांड जो है वह साफ साफ प्रदर्शित कर रहा है कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरीके की बैटिंग कर रही है। तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ देना चाहिए। प्रभुनाथ सिंह कौन? पूर्व सांसद, सजा याफ्ता, और प्रभुनाथ सिंह पर किसकी हत्या का आरोप है? अब तो आरोप नहीं कहेंगे, सजा याफ्ता है, जेल में सजा काट रहे हैं। तो प्रभुनाथ सिंह पर हत्या का आरोप लगा था अशोक सिंह का, विधायक थे अशोक सिंह, जिनकी हत्या बम मारकर पटना में की गई थी। हालांकि घटना स्थल पर प्रभुनाथ सिंह स्वयं मौजूद नहीं थे, लेकिन जो अनुसंधान हुआ और जिस तरीके की छानबीन हुई उसमें यह माना गया और उसमें यह साक्ष्य पाया गया कि प्रभुनाथ सिंह ही साजिश करता थे। तब पटना के सिटी एसपी राजविंदर सिंह भट्टी हुआ करते थे, जो इन दिनों बिहार के डीजीपी हैं। उन्होंने ही ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न की थी कि प्रभुनाथ सिंह भाग नहीं सके। उन्होंने दौड़ते भागते जाकर छपरा में आत्मसमर्पण किया था, और इसके बाद जो मुकदमा चला, मुकदमा झारखंड में स्थानांतरित किया गया, क्योंकि बिहार में मुकदमा नहीं चल सकता था, क्योंकि अशोक सिंह के परिवार वाले कह रहे थे कि बिहार में खतरा है। राजविंदर सिंह भट्टी और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने गवाही दी थी, अनुसंधान का समर्थन किया था, और प्रभुनाथ सिंह को सजा मिली। तो देखिए, अब राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, आज अखबारों की रिपोर्ट कह रही है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि उनका मानना है, मतलब राजीव प्रताप रूडी का, कि आनंद मोहन की रिहाई का आदेश सही है। सरकार का यह निर्णय सिद्ध करता है कि उन्हें जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। प्रभुनाथ सिंह भी रिहा हों। तो देखिए, चुनाव के पहले प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग राजीव प्रताप रूडी क्यों कर रहे हैं? देखिए, सारण में और उधर के इलाके में, कह लें सारण लोकसभा क्षेत्र, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, सिवान लोकसभा क्षेत्र, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र, उधर आज भी प्रभुनाथ सिंह की पकड़ है। देखिए, प्रभुनाथ सिंह कभी बीजेपी में नहीं रहे, लेकिन उनकी पकड़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग कर राजीव प्रताप रूडी ने, मतलब बीजेपी के सांसद ने, एक बड़ा दांव खेला है, और जो राजपूत वोटों की गुलबंदी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महागठबंधन के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे धक्का देने की कोशिश की है। देखिए, इतना ही नहीं, सियासत इस तरीके से चल रही है। आपको पता है कि जब आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सरकार कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर विरोध किया और कहा कि एक दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या की मुजरिम, हत्या के सजायाफ्ता आनंद मोहन की रिहाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसका जवाब भी दिया जा रहा है। जवाब किस रूप में दिया जा रहा है? कहा जा रहा है कि बसपा एक ऐसी पार्टी जिसने खुद गैंगस्टर पाले हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर पाले हैं, वह अब आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली और कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। मायावती पर यह भी आरोप लगाया गया, अतीक अहमद किसके थे? अतीक अहमद, जिनकी हत्या पिछले दिनों कर दी गई थी, कि अतीक अहमद को किसने आगे बढ़ाया। तो ये सारे जो मसले हैं, बिहार की सियासत गर्म होती दिख रही है। देखिए, माले ने कहा,
माले कह रहा है कि नहीं, सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई क्यों। आनंद मोहन की रिहाई पर माले को बहुत अधिक ऐतराज नहीं है, लेकिन अरवल के विधायक हैं माले के महानंद सिंह, वे चाहते थे कि भदासी नरसंहार, भदासी में जो कांड हुआ था, अरवल में भदासी है, 98 में कांड हुआ था, उनके जो मुजरिम काफी उम्र हो चुकी है, जेल में है, उन्हें भी छोड़ दिया जाना चाहिए। भदासी कांड के जो सजायाफ्ता कई बंदी थे, उनकी जेल में ही सजा काटते वक्त मौत हुई है। तो अब वे फैसला कर चुके हैं कि माले जो है 28 अप्रैल को पटना में धरना देगा भदासी के सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई के लिए। तो ये सारे डेवलपमेंट हैं। आप देखिए, आईएएस एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वह भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहा है, और कल रात प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि नीतीश कुमार की सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको पता है कि आनंद मोहन की रिहाई करने के लिए बिहार जेल मैनुअल को बदला गया, उस जेल मैनुअल को बदला गया जिसे कभी नीतीश कुमार की सरकार ने ही संशोधित किया था। तो आईएएस एसोसिएशन की तरफ से भी, और इतना ही नहीं, देखिए देश भर में चर्चा हो रही है। हमने सुबह सुबह देखा कि देश के जाने माने पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने ट्वीट किया है कि आनंद मोहन की रिहाई का फैसला जो है वो गलत है और अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद क्या हुआ कि राजदीप सरदेसाई को देश के नामी वकील प्रशांत भूषण ने रीट्वीट किया। इसका मतलब बात दिल्ली तक दूसरे तरीके से पहुंच रही है और आगे इस पे कानूनी विवाद भी हो सकता है, चुनौती दी जा सकती है। देखिए, प्रशांत भूषण के बारे में याद रखिएगा कि जब शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी और शहाबुद्दीन ने कई तरीके के स्टेटमेंट जारी किए, नीतीश कुमार को परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री कहा, तो प्रशांत भूषण ही वे थे जिन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि शहाबुद्दीन की जमानत गलत है, शहाबुद्दीन को छोड़ा जाना गलत है। इसके बाद शहाबुद्दीन की बेल कैंसिल हुई थी, शहाबुद्दीन को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, और जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया फिर तिहाड़ जेल में रहे। आपको पता ही है कि कोरोना काल में उनकी मौत हो गई, अस्पताल में मौत हुई, और मौत के कारणों को लेकर आज भी विवाद कायम है। शहाबुद्दीन के परिवार वाले कहते हैं कि साजिशन हत्या हुई थी। तो आनंद मोहन की रिहाई का फैसला, देखिए आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सरकार कर चुकी है। अगले 1-2 दिनों में जो औपचारिकताएं हैं, देखिए अभी वो पेरोल पर बाहर हैं, अब उन्हें जेल नहीं जाना होगा, बस औपचारिकताओं को पूरा कर वे आजाद रहेंगे। और यह भी माना जा रहा है कि देखिए वे 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन किधर से भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी उन पर दौरे डाल रही है। बीजेपी को लग रहा है कि आनंद मोहन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ऐसी बातें चल रही हैं। राजीव प्रताप रूडी ने माहौल को और गर्मा दिया है कि प्रभुनाथ सिंह को छोड़ दिया जाना चाहिए, मतलब प्रभुनाथ सिंह की सजा भी बिहार सरकार माफ कर दे। प्रभुनाथ सिंह, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, उधर की राजनीति में एक बड़े शख्स हैं, बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने ही अब बैटिंग शुरू की है कि प्रभुनाथ सिंह को छोड़ दीजिए। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी पिछले कई महीनों से बिहार की यात्रा कर रहे हैं, राजपूत वोटों की गोलबंदी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी सीट को लेकर, उनके टिकट को लेकर भी बहुत तरीके की चर्चाएं चलती रहती है कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है कितना खुश कितना नाखुश, लेकिन सियासत गर्म है, इस पर नजर रखनी होगी। लाइव सिटी तो रखेगा ही। आप लाइव सिटी के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।